हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत निबंध लेखन पढ़ेंगे और निबंध लेखन में निबंध का आज का जो टॉपिक होगा वो बेरोजगारी की समस्या। ये समस्या हमारे देश की बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्यात्मक जो निबंध है एक ज़रूर पूछा जाता है और उसमें बेरोजगारी के ऊपर एक ना एक निबंध ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम बेरोजगारी की समस्या पर ही निबंध तैयार करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम बेरोजगारी की समस्या पर निबंध की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आपका बिंदु होगा वो होगा प्रस्तावना। कोई भी निबंध प्रस्तावना से शुरू किया जाता है। तो आप चाहे प्रस्तावना हेडिंग डालिए या ना डालिए, आपका जो पहला पैराग्राफ है वो प्रस्तावना ही होता है और इसमें निबंध का जो टॉपिक होता है वो आपको उसमें परिचय देना होता है। संक्षेप में उसका परिचय दिया जाता है। तो इसकी प्रस्तावना इस निबंध की होगी, बेरोजगारी हमारे देश की ज्वलंत समस्या है। बेरोजगारी का अर्थ है कार्य में सक्षम होने के बावजूद किसी रोजगार का ना मिलना। रोजगार ना मिलने से युवा इधर उधर भटकता रहता है। निराश होकर वो अवसादग्रस्त हो जाता है। कई बार जीवन से निराश होकर वह ऐसे कदम उठा लेता है जिसकी इजाज़त कानून भी नहीं देता है। आज बेरोजगारी हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है। अगला हमारा जो हेडिंग होगी बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, वो हम इस हेडिंग में देखेंगे। तो बेरोजगारी के कई प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। व्यक्ति को जब कोई काम नहीं मिलता है तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। माने किसी व्यक्ति को अगर बिल्कुल काम नहीं मिलता है तो उसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। जब शिक्षित व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आजकल पढ़े लिखे डिग्री लिए हुए युवकों को रोजगार नहीं मिलता है। जब शहर के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उसे शहरी बेरोजगारी कहा जाता है। गाँव में जब काम नहीं मिलता है तो उसे ग्रामीण बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसे श्रमिक जिनको कभी कभी ही काम मिलता है, हमेशा नहीं, उसे अल्प रोजगार कहा जाता है कि कभी काम मिला और कभी नहीं मिला तो उसको अल्प रोजगार कहते हैं। अगला है बेरोजगारी के कारण। किस कारण से हमारे यहाँ बेरोजगारी फैल रही है ये हम इस हेडिंग में लिखेंगे। हमारे देश में बेरोजगारी के कई कारण हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या इसका एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ रोजगार में कमी होती जाती है। हमारी शिक्षा रोजगार परक कम, सैद्धांतिक ज़्यादा है। इसके कारण नवयुवक किसी कार्य को करने की दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ना ही व्यवसाय करने के योग्य हो पाते हैं। इस प्रकार दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी बढ़ाने में सहायक है। औद्योगिक मंदी के कारण भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस हेडिंग में देखा कि हम लोगों ने वो कारण डिस्कस किए हैं जिन कारण से बेरोजगारी फैलती है। अगली हेडिंग आपकी होगी बेरोजगारी के दुष्प्रभाव। अगर लोगों को काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती है समाज में, तो उससे क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं ये हम इस हेडिंग में लिखेंगे। बेरोजगारी के कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। बेरोजगारी के कारण निर्धनता बढ़ती है और भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी के कारण मानसिक अशांति बढ़ जाती है। नवयुवक निराशा के गर्त में डूब जाते हैं। समाज में हिंसा और अपराध बढ़ जाते हैं। कई युवा तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। धनिक वर्ग इन युवकों का शोषण करते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी होगी बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अब इसमें हम देखेंगे कि हम बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली को रोजगार परक बनाना होगा। देश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण का विकास करना होगा।
कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। सरकार द्वारा चलाए गए मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया अभियान को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। अब अंतिम पैराग्राफ हमारा उपसंहार होगा। उपसंहार से हम निबंध का समापन करते हैं और उपसंहार के अंतर्गत एक पैराग्राफ में पूरे निबंध का जो निष्कर्ष निकलता है वो हम इसमें लिखते हैं। तो बेरोजगारी एक अभिशाप है, इसका उन्मूलन जरूरी है। हमारी सरकार इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। परिवार नियोजन, औद्योगिकरण का विकास, कृषि का विस्तार, प्रशिक्षण योजना आदि इसे दूर करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। स्वरोजगार को भी अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये पूरा निबंध समझ में आ गया होगा और इसी निबंध को किसी अन्य संबंधित शीर्षक से भी पूछा जा सकता है। वो शीर्षक इस प्रकार से हो सकते हैं: बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट और बेकारी की समस्या, शिक्षा और रोजगार, बेकारी की समस्या एवं समाधान, बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी एक विकराल दानव। तो ये भी ऐसे टॉपिक हैं, इन टॉपिक से भी इस निबंध को पूछा जा सकता है। तो टॉपिक बेरोजगारी पे चाहे जिस शीर्षक से आए, जो भी टॉपिक रखा जाए बेरोजगारी पर, आपको यही निबंध लिखना है। तो बच्चों, आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।